हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये सिमिलैरिटी इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सबसे पहले हमने ये थियरम पढ़ा कि ठीक है, दो एरियाज ऑफ, अगर कोई दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेते हैं तो वो उनके करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा। ठीक है, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर दोनों ट्रायंगल का आपका हाइट इक्वल है तो आपका जो आंसर होगा वो बेस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो आपका जो आंसर होगा वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने एक्टिविटी सॉल्व की थी। ठीक है, उसके बाद हमने पेज नंबर 3 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल 1 है और पेज नंबर 4 पे जो सॉल्व एग्जाम्पल 2 है वो सॉल्व किया था, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका है। तो अब तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स हैं। ठीक है, तो अभी हमें सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, BC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है और AD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पर BC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है और AD जो है वो भी AB पर ही परपेंडिकुलर है। BC 4 और AD 8 दिया है। आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो आपसे पूछा है। आपने थ्योरम पढ़ा है पिछले वीडियो में। ठीक है, थ्योरम क्या कहता है कि दो ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके बेस और हाइट के करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम दोनों ट्रायंगल का बेस और हाइट देखेंगे। तो अगर मैं ट्रायंगल ABC लेता हूँ तो इसमें बेस क्या हो गया, AB हो गया, और हाइट क्या है, BC है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ADB लेता हूँ तो इसमें बेस क्या है, AB है, और हाइट क्या है, AD है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल जो 2 है दोनों में जो है वो AB जो है वो कॉमन है, मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉमन बेस वाले ट्रायंगल है। तो इनका रेशियो किस में होगा स्टूडेंट्स, हाइट में होगा। ठीक है, तो बस यही आंसर इसका, बहुत सिंपल है। देखते PDF की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये कल जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम बेसिस AB। ठीक है, हैव इक्वल बेस, दोनों का जो बेस है वो सेम है और वो AB है। स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर बेस सेम नहीं है तो आपको क्या लिखना है, जो एरिया होगा वो किसके प्रोपोर्शनेट में होगा, हाइट के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू BC अपॉन AD, क्योंकि ठीक है इस ट्रायंगल की हाइट BC और इस ट्रायंगल की हाइट AD है। ठीक है, अब BC आपको 4 दिया और AD 8 दिया है, तो BC की जगह पे आपको 4 और AD की जगह पे 8 इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 और 8 आपने पुट कर दी। अब क्या होगा, ये दोनों 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या हो गया, 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही सिंपल है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले जो जो गिवन चीज़ है वो देख लेते हैं। सेक PS जो है वो RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं। ये देखो, ये PS है, ये PS जो है वो RQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, बट RQ यहाँ तक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये लाइन देखो कहाँ तक गई है, रे है ये एक तरीके का, अगर देखा जाए तो ये रे है, और रे इस तरीके से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो QR है वो PS पे परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इस ट्रायंगल को मैं लूँ PQR, अगर बेस QR होगा तो हाइट क्या होगा, PS, तो इसकी बेस और हाइट दे दी गई है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको PS दिया गया 6, तो PS आपको 6 दिया गया और QR आपको 6 दिया गया। ठीक है, और PR दिया गया है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो PR है वो कितना है, 12। ठीक है, और यहाँ पर QT फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं, ठीक है, हम अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिया गया है।
आपको यहाँ पर क्यू आर दिया गया है, ठीक है, आपको क्यू आर दिया गया है और पी एस दिया गया है। मतलब अगर ट्रायंगल में पी क्यू आर लेता हूँ तो इसमें क्यू आर बेस है और पी एस हाइट है, ठीक है, मतलब बेस और हाइट आपको दी गई है। और पी आर 12 और क्यू टी पूछा है आपसे, मतलब क्यू टी आपसे पूछा है और पी आर आपको दिया है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अगर बेस में पी आर लेता तो हाइट क्या हो जाएगी, क्यू टी, और अगर मैं बेस क्यू आर लेता हूँ इसी ट्रायंगल का तो हाइट पी एस हो जाएगा। मतलब आपको क्या दिया गया है, दोनों ही ट्रायंगल के बेस और हाइट दी गई है और दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर की हाइट क्यू आर लोगे तो हाइट, अरे बेस क्यू आर लोगे तो हाइट पी एस होगा और बेस अगर पी आर लिया तो हाइट क्यू टी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में पी क्यू आर को ही 2 बार रेशो में लिखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, पी क्यू आर का रेशो पी क्यू आर से ही निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए है क्या कंडीशन, क्या उसके लिए कंडीशन ये है कि एक बार हम बेस क्यू आर को लेंगे तो हाइट हमारा पी एस होगा और एक बार बेस हमने पी आर को लिया तो हाइट क्यू टी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन था वो हमने लिख दिया यहाँ पे कि पी एस जो है वो आर क्यू आर को परपेंडिकुलर है और क्यू टी जो है वो पी आर को परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू टी, यहाँ पर मैंने क्यू आर लिखा है, ये जो होगा वो क्यू टी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर बेस हमारा क्यू आर है, बेस क्यू आर है तो हाइट पी एस होगा, ठीक है। तो बेस अगर बी वन क्यू आर है तो हाइट हमारा एच वन पी एस हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस आपका पी आर है तो हाइट क्यू टी होगा, ठीक है। अगर मैं बेस पी आर लेता हूँ तो हाइट क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा, वो भी सही है, ठीक है। तो बेस बी टू पी आर एंड हाइट एच टू क्यू टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को पी क्यू आर से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चारों साइड की जिक्र की गई है, 3 साइड और चौथा साइड जो पूछा वो दोनों ही पी क्यू आर का ही है, इसीलिए हमने ये दोनों का एरियाज का रेशियो लिया, ठीक है। पी क्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, लेकिन फर्स्ट टाइम बेस क्या है बी वन और हाइट क्या है एच वन, और सेकेंड टाइम बेस क्या है बी टू और हाइट क्या है एच टू, मतलब यहाँ पर बेस और हाइट अलग है दोनों टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बेस क्यू आर है तो क्यू आर इंटू पी एस और सेकेंड टाइम जो है वो पी आर इंटू क्यू टी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू 6, पी एस की वैल्यू 6, पी आर की वैल्यू 12 और क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर देखो पी क्यू आर और पी क्यू आर दोनों का एरिया सेम होगा और कट जाएगा तो 1/1 आएगा। अगर ये जो 12 इंटू क्यू टी ये राइट हैंड साइड जो डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा 12 इंटू क्यू टी हो जाएगा। और जो 1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लाऊं तो ये 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 6 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो 12 यहाँ पर है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमें बस वही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी हम दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो लिखते हैं और उसमें बेस और हाइट दोनों आ रहा है तो हमें ये बताना ज़रूरी है ये कहाँ से आया, ये कौन सी थ्योरम से आ रहा है, ठीक है। ये कंपलसरी है, इसके ऊपर आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। ये वाला हमने थ्योरम पढ़ा था उसी के लिए ये आया, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, जो यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है अब हमें इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, 12 कट गया 2 आया। अब ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सब गया, ऊपर 3 और 1 बचा, तो 3 1 जा क्या होता है स्टूडेंट्स 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया गया तो हम क्या लिखेंगे 3 यूनिट, मतलब जो भी हो मीटर हो सेंटीमीटर हो, ठीक है, जो भी हो। तो हमारा आंसर क्या है, क्यू टी क्या आ रहा है 3 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टूडेंट्स है ये आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल एक ऐसा ही सेम सॉल्व एग्जाम्पल जैसा ही है, तो हम लगभग उसी के जैसा करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया गया कि ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है और ए डी जो है वो बी सी को पैरेलल है, मतलब ये जो लाइन है आपको ऊपर दिख रही होगी, ठीक है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ये जो ए डी है, ठीक है, ये किसको पैरेलल है, बी सी को पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट्स। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये दोनों लाइन के बीच में अगर मैं कितनी भी ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊं तो ये सारे के सारे जो लाइन मैंने बनाई है वर्टिकल ये सब की लेंथ एक जैसी होगी, बराबर होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझा दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होगा, ठीक है। तो आपको तो बहुत कुछ समझ गया होगा कि दोनों ट्रायंगल की हाइट भी सेम होगी, लेकिन ठीक है हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसे सेम होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का निकालना है हमें, मतलब दोनों ट्रायंगल के रेशियो निकालना है। तो एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल है बी सी डी, तो पहले इनका बेस और हाइट देख लेते हैं। ए बी सी, इस ट्रायंगल में बेस क्या है स्टूडेंट्स अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो बेस आपका जो है वो बी सी है और हाइट आपका ए पी है,
ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो बी सी डी है, तो यहाँ पर जो है वो डी लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जो वर्टेक्स है वो डी है। तो आपका देखो बी डी सी यही ट्रायंगल है, बी सी डी यही ट्रायंगल है, तो इसका बेस देखो बी सी है और हाइट नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, एक लाइन बनाया है जो कि बी सी पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गई वो हाइट हो गई। ठीक है, डी एम, अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूँ तो ये जो होगी हाइट हो गई। और मैंने अभी बताया कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बराबर होता है, मतलब डी एम और ए पी बराबर होगा। मतलब ये दोनों ऐसे ट्राइंगल है जिनका बेस बी सी, दोनों का बेस बी सी यानी बेस भी बराबर है और हाइट भी बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते और समझने की कोशिश करते इसको। ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तथा सॉरी हिंदी मीडियम का मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एंड। ठीक है, एंड। तो ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये सब दिया हुआ है हमें। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेस टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या होगा, ये दोनों का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी आर ट्रायंगल विथ इक्वल बेस बी सी। ठीक है, दोनों का बेस जो है वो बी सी सेम है और ए डी और बी सी पैरेलल है और दोनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है और बेस है वो दोनों पैरेलल लाइन पे ही पड़ता है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं इसमें लेता हूँ तो ए जो है वो वर्टेक्स है। ठीक है, ए जो है वो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स है और यहाँ पे जो बेस है वो बी सी है। उसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी सी डी, इसका वर्टेक्स क्या है डी और इसका बेस क्या है बी सी। मतलब दोनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो ए डी पर और जो बेस है वो बी सी पर, इन्हीं दोनों लाइन पर पैरेलल लाइन पे पड़ता है। स्टूडेंट्स जब भी ऐसा होता है कि दो ट्रायंगल के वर्टेक्स और दोनों के बेस भी दो पैरेलल लाइन के ऊपर पड़ते हैं तो दोनों की हाइट और बेस दोनों बराबर होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो अगर दोनों का ट्रायंगल का बेस और हाइट सेम है स्टूडेंट्स तो आप सॉल्व करोगे, अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो दोनों का जो एरिया आएगा वो भी इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए डी जो है वो बी सी पे पैरेलल है। द वर्टेक्स एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल बी सी डी लाई ऑन पैरेलल लाइन ए डी एंड बी सी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ बी सी डी लिखा है, आपको लिखना है ट्रायंगल ए बी सी का भी। ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी। द वर्टेक्स एंड बेस ऑफ ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी लाई ऑन पैरेलल लाइन ए डी एंड बी सी। दोनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स और बेस है वो दोनों पैरेलल लाइन पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज कांस्टेंट, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए क्या होगा कि इनकी हाइट भी बराबर हो जाएगी। द हाइट ऑफ ए बी सी एंड बी सी डी आर सेम, तो दोनों की हाइट बराबर हो गई और बेस तो पहले से ही बराबर दी गई थी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी यही निकालना है और इसका आंसर क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और ये कहाँ से है स्टूडेंट्स, ये लिखना कंपलसरी है बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेस क्या है, दोनों का बी सी है और हाइट ए बी सी में ए पी है और बी सी डी में डी एम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बी सी एंड बी सी कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बचेगा ए पी और डी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो अगर हाइट बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ए पी और डी एम बराबर है, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें डी एम मैंने अपने तरफ से बनाया और उसको हाइट माना है। ठीक है, तो अगर डी एम और ए पी बराबर है तो मैं इस डी एम के जगह पे, यहाँ पे जो डी एम बच रहा है नेक्स्ट लाइन में उसके जगह पे ए पी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड ए पी और ए पी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/1, मतलब दोनों का एरिया। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल बी सी डी को, अगर बी सी डी जो डिवाइड हो रहा है वो इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 सा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बी सी डी। ठीक है, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी हो जाएगा, मतलब दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दोनों का रेशियो क्या है 1/1 का। ठीक है, 1/1 का मतलब दोनों का रेशियो जो है, दोनों का जो एरिया होगा वो सेम ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है। आपको देखो एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो ए डी सी, ये यहाँ पर 2-3 ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, और आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, ठीक है
और ट्रायंगल पीबीसी का बेस और हाइट देखेंगे, ठीक है। पीक्यूबी कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है आपका पीक्यूबी, ये ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हाइट क्या है आपका पीक्यू और बेस क्या है आपका बीक्यू, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल पीबीसी लेते हैं, पीबीसी मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, पीबीसी यही ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हाइट क्या है पीक्यू है और बेस क्या है स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा बीसी है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हैं, दोनों की जो हाइट है वो सेम है, मतलब ये दोनों सेम हाइट वाले ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पीक्यूबी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल पीक्यूबी एंड ट्रायंगल पीबीसी हैव सेम हाइट पीक्यू, दोनों के पास जो हाइट है वो सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम दिखाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब दो ट्रायंगल्स के एरियाज अगर हाइट इक्वल है उन दोनों ट्रायंगल का, तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके रेशियो के बराबर होगा, उनके बेस के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो पीक्यूबी और पीबीसी, ठीक है, पीक्यूबी और पीबीसी में बेस क्या है पीक्यूबी का, यहाँ पर देखेंगे तो बेस क्या है क्यूबी, ठीक है, और पीबीसी का बेस क्या है बीसी, शुरुआत में ही हमने देखा था। तो आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी का क्यूबी अपॉन बीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हम डायग्राम में देखते हैं कि पीबीसी और एबीसी कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो पीबीसी और एबीसी हमें ढूंढना है। देखो पीबीसी कहाँ है, पीबीसी, ठीक है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें बेस क्या है स्टूडेंट्स, बीसी बेस है और हाइट क्या है स्टूडेंट्स, पीक्यू हाइट है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है एबीसी, एबीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप देखोगे तो इसका भी बेस क्या है बीसी है और इसकी हाइट जो है वो एडी है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, सेम बेस वाले, ठीक है। तो इनका एरिया का रेशियो किस में होगा, हाइट में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनकी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव सेम बेस बीसी, दोनों का जो बेस है वो सेम है, ठीक है। इसीलिए जो इनका एरिया का रेशियो होगा, देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल है जिनका बेस इक्वल होता है तो उनका रेशियो किस में होता है, हाइट्स में होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो अगर बेस बराबर है तो इनकी हाइट हमें लिखनी है, इनकी हाइट क्या है पीक्यू और एडी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने पहले ही देखा था पीबीसी और एबीसी में ये ट्रायंगल पीबीसी, ठीक है, इसका बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बीसी बेस है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में भी बीसी बेस है, ठीक है। तो इनकी हाइट्स क्या होगी पीक्यू और एडी, तो हमें बस वही लिखना है पी क्यू अपॉन ए डी, तो ये इसका आंसर हो गया। और हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया ऐसा क्यों है, ठीक है, सेम बेस, और अगर बेस सेम है तो हमें वो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चन 3 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए बी सी और ए डी सी देखते कहाँ पर है, ठीक है। तो पहले इनका बेस और हाइट देखते हैं। देखो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में यहाँ पर बी सी बेस है और हाइट क्या है ए डी है, ठीक है। और ए डी सी में ए डी सी, इसमें बेस क्या है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ डी सी बेस है और हाइट जो है ए डी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो दोनों जो ट्रायंगल है दोनों में हाइट सेम है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है, सेम हाइट वाले, तो इनका बेस क्या हो गया बी सी और डी सी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बी सी और डी सी में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम ए डी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। अगर दो ट्रायंगल है और उनका हाइट इक्वल है तो उनका जो एरिया होगा वो बेस के प्रोपोर्शनेट में होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज का आखिरी सवाल इस वीडियो का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है, ए बी सी और ए डी सी यहाँ पर लिखा, सॉरी ए डी सी और पी क्यू सी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए डी सी और पी क्यू सी। तो हम देखेंगे ए डी सी का है ए डी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें बेस जो है, ठीक है, इसमें जो बेस है वो डी सी है और इसकी जो हाइट है वो क्या है ए डी है, ये हाइट है, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रायंगल है पी क्यू सी, इसमें जो बेस है वो क्यू सी है और हाइट है पी क्यू है। स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ना हाइट सेम है
ना बेस सेम है। जब हाइट और बेस सेम नहीं है तो जो सबसे पहला थ्योरम हमने पढ़ा था हमें वो लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट के रेशियो में आंसर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। वो किसके बराबर होगा, बेस और हाइट के, ठीक है, प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा। तो ए डी सी अपॉन पी क्यू सी क्या हो जाएगा, डी सी बेस ए डी हाइट, पी क्यू सी में क्या हो जाएगा, क्यू सी बेस पी क्यू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझे होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 1.1 सबसे सिंपल प्रैक्टिस सेट में से एक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।